नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बहुपद के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। बहुपद की जितनी भी इंपोर्टेंट थ्योरी थी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में बहुपद के जितने भी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, कल ये चैप्टर चल रहा है तुम्हारा दूसरा बहुपद। कल हमने बता दें बहुपद किसे कहते हैं, जिससे बहुत सारे पद हो जिसमें चर और अचर दोनों पद हो, ठीक। चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं जिसमें तुम्हारा अल्फाबेट हो और अचर जिसमें नंबर हो, ठीक। चर जिसमें अल्फाबेट हो, अचर जिसमें नंबर हो। अब पद के आधार पर भी बहुपद को कई भागों में बांटा गया है और घात के आधार पर भी बहुपद को कई भागों में बांटा गया था। घात क्या होती है, किसी भी समीकरण की जो अधिकतम पावर होती है वो घात कहलाती है, ठीक। तो इतनी भी ये हम सब कल की वीडियो डिस्कस कर चुके थे। आज देखिए, इसमें ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक। पहला शून्य ज्ञात करना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने कल ही बताया था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, कोई भी द्विघात समीकरण होते हैं, व्यापक रूप का मतलब क्या होता है, वो इस फॉर्मेट में मिलेगी आपको। किस फॉर्मेट में मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 5 बराबर 0, ये है। तो ये है ना इस फॉर्मेट में। देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5, यानी इसके नीचे लिख लो, ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया ना इसी फॉर्मेट में। तो ये किस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। ये देखो, अगर मैं यहां से आपको ए बी सी के मान निकालना चाहूं तो देखो, ए ऊपर वाले मान होते हैं, ए के ऊपर क्या है 7, तो ए का मान कितना हो जाएगा 7, बी के ऊपर कितना है 9, तो बी का मान कितना हो जाएगा 9, और सी के ऊपर कितना है 5, तो सी का मान कितना हो जाएगा 5, ठीक। ये साइन के साथ आते हैं। अगर यहाँ माइनस आता तो ये माइनस हो जाता, ये माइनस आता तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता, ठीक। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस आता, हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक। आपने जान लिया द्विघात समीकरण व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कैसे होता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के जो मूल जो हम अपने पास से मानते हैं, वो मूल क्या होते हैं, वो मूल होते हैं अल्फा और बीटा। द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला मूलों का योगफल, दूसरा मूलों का गुणनफल। अब देखिए इधर मूलों का योगफल, तो मूल क्या है अल्फा और बीटा, जब योगफल का मतलब इनको जोड़ोगे आप, तो पहला मूल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो, इसमें एक चीज बात करेगी, गुणांक। गुणांक क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है जिससे गुणा करी गई हो। तो देखो एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। अब देखो एक्स कहां है, एक्स में किससे गुणा कर रहे हैं, तो एक्स में गुणा कर रहे हैं बी से, तो इसका एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर कहां ये है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा कर रहे हैं ए से, तो एक्स स्क्वायर गुणा कितना हो जाएगा ए। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, आया कहां से वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मूलों का गुणनफल, मूल क्या है अल्फा पहला, दूसरा मूल है बीटा, तो इनके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या है अचर पद, अचर पद सी। अब देखो बात आती है, कल मैंने आपको अचर पद क्या बताया था, अचर पद वो होते हैं जो नंबर में होंगे। लेकिन बेटा यहाँ देखो, मैंने ये एग्जांपल ये लिया है द्विघात समीकरण का, ये एग्जांपल ये है, इसमें देखो अल्फाबेट इसके साथ भी है, अल्फाबेट इसके साथ भी, अल्फाबेट मतलब एक्स इसके साथ भी है, एक्स इसके साथ भी है, तो ये 5 जो है अचर पद हो गया ना। तो जब इसके व्यापक रूप को हम लिखते हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी का मतलब ये होता है इसमें कांस्टेंट, ठीक, इसीलिए इसको हम अचर पद के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक जिससे गुणा हो रही है किससे, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स किससे गुणा हो रही है ए से, तो ए आ गया नीचे, अचर पद जो कांस्टेंट है वो आ गया आपका ऊपर। तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, ठीक। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, कैसे आया बता दिया मैंने आपको। और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, वो कैसे आया ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा द्विघात समीकरण के लिए। किसके लिए होता है, द्विघात समीकरण के लिए। बहुपद में 80% द्विघात समीकरण के क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभार त्रिघात समीकरण के लिए पूछ लेता है, ठीक। तो
हम जब पूछता है कभी कभार तो करना हमें वही पड़ेगा। तो त्रिघात बहुपद, सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, कल मैंने बता दिया। त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा जिसकी अधिकतम घात 3 हो। अब देखो जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता था, ऐसे त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax की पावर 3 प्लस bx प्लस cx प्लस d बराबर 0। अगर मैं आपसे ये पूछ इसमें कितने पद हैं तो 1 2 3 4 पद कितने हैं 4, अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए यह है त्रिघात समीकरण। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d बराबर 0। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 7x की क्यूब 9x स्क्वायर 8x प्लस 5 बराबर 0 हो गया ना इसी रूप में। इसको नीचे लिखूंगा तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 7, क्यों x की 3 से x कितना खत्म हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 9, c का मान कितना हो जाएगा 8 और d का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसमें अगर मैं देखूं तो ये इसमें अल्फाबेट आ रहा है तो ये चर है और ये अचर है, ठीक, इसलिए यहाँ डी है तो डी को कांस्टेंट मान लिया हमने। इसके मूल क्या होते हैं, जैसे द्विघात समीकरण के लिए अल्फा और बीटा मूल मान लेते थे, ऐसे त्रिघात समीकरण के लिए क्या मूल मानेंगे, 2 तो वही रहेंगे अल्फा बीटा, एक और आ जाता है गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अब मूलों का योगफल, पहला मूल अल्फा, दूसरा मूल बीटा, तीसरा मूल गामा, योगफल है तो बीच में प्लस लगा दिया, वही माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये देखो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा हो रही है बी से, माइनस बी अपॉन में एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब का गुणांक। अब एक्स क्यूब कितना ये रहा, इससे किसमें गुणा हो रही है ए से, तो ये नीचे आ जाएगा ए, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी कि मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो दो मूलों का गुणनफल, इसमें 3 फार्मूला बनते, ऊपर वाले 2 ही फार्मूला बनते थे। दो मूलों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, पहला ये दो मूल गुणा करो अल्फा इंटू बीटा प्लस इन दोनों गुणा करो बीटा इंटू गामा प्लस इन दोनों गुणा करो गामा अल्फा, ठीक है, किसकी पहले दोनों की अल्फा बीटा, फिर इनकी बीटा गामा, फिर इन दोनों की गामा बीटा, ठीक। तो दो मूलों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा x का गुणांक। अब x कहां आपको ये रहा, x से गुणांक किसकी हो रही है c से, अपॉन में x की क्यूब का गुणांक, x की क्यूब का गुणांक a, तो c अपॉन a, और लास्ट बनता है तुम्हारा मूलों का गुणनफल। ये है दो मूलों का गुणनफल और ये मूलों का गुणनफल। तो मूल क्या थे, अल्फा बीटा और गामा थे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद, अभी मैंने आपको बताया था अचर पद यानी कांस्टेंट कौन सा मानेंगे इसमें डी, तो माइनस के अचर पद बटे एक्स की क्यूब का गुणांक, एक्स की क्यूब का कितना गुणांक है ए, तो माइनस के डी अपॉन ए, ठीक है। द्विघात समीकरण भी आप समझ गए और त्रिघात समीकरण भी आप समझ गए। अब देखिए जब मूल दिए हुए हों, जब मूल आपके दिए गए हो द्विघात समीकरण के लिए, जब मूल आपके दिए गए हों और द्विघात समीकरण आपसे पूछे, ठीक, कब करना है, जब मूल आपके दिए गए हों द्विघात समीकरण आपसे पूछे, तो आपको पता है द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा, क्या होते हैं अल्फा और बीटा। तब क्या कॉन्सेप्ट लगता है हमारा, जब मूल दिए हों तो समीकरण कौन सी, द्विघात समीकरण। अब द्विघात के आपको पता है मूल होते हैं अल्फा और बीटा, क्या होते हैं अल्फा और बीटा, दो मूल होते हैं। तो देखो ये होता है एक्स स्क्वायर, पहले इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। जब द्विघात समीकरण के दो मूल दिए गए हो और तब आपसे समीकरण पूछे तो क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, क्या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, इसी का ये है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा, योगफल का मतलब प्लस, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूल क्या थे अल्फा और बीटा, उनकी गुणा कर लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो क्या फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण आपको याद होनी चाहिए, ठीक। अब लास्ट इसे कॉन्सेप्ट बचता है ये वाला शून्य ज्ञात करने, ठीक है, उसको देखिए। समीकरण है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसके क्या शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लास्ट वाले पद, लास्ट गुणा अचर पद,
मैंने ये कर दिया। एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणा अचर पद, ठीक है। इसको हमें दो पार्ट में देखना होता है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और गुणा अचर पद। अब गुणांक का मतलब मैंने वही बताया जिससे गुणा हो। एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का कोई नंबर है, जहां नंबर कुछ भी ना हो वहां होता है 1, ठीक। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 1 गुणा अचर पद, अचर पद कितना है 10। तो 1 की जब 10 में गुणा करोगे कितना आ गया 10। पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करनी है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था 1 और अचर पद कितना था 10। तो 1 गुणा 10 कितना आ गया 10, ठीक है। तो गुणा करके आपको कितना आना चाहिए 10। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड वाला में क्या है, ये तो फर्स्ट जोड़ क्या घटाकर, क्या जोड़ या घटाकर बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर कितना है 7, ठीक। एक्स स्क्वायर गुणा का अचर पद, इनकी गुणा कर 10 आना चाहिए। अब जोड़ के घटाकर बीच वाला नंबर आना चाहिए सेकंड स्टेप में, ठीक। 2 कंडीशन फॉलो करनी है। अब देखो बेटा 10 जितने तरीका से आप बना सकते हो, जितने तरीका से 10 आ सकता है लिख लीजिए। सबसे पहले था 1 गुणा 10 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 10 हो जाएगा। और किसी तरीका से 10 नहीं आ सकता, ऐसा मत लिख देना ये कभी 5 गुणा 10 या 10 गुणा 1। तो ये तो मतलब आगे पीछे लिख रखा है। तो हम जो 10 है वो 2 तरीका से मिल सकता है हमको, ठीक है। क्या, एक तो 1 गुणा 10 और दूसरा 2 गुणा 5 जब भी 10 होगा। अब देखिए गुणा करके दोनों में 10 आ रहा है, यानी पहला स्टेप तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। सेकंड वाला देखना है क्या, जोड़कर या घटाकर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। बेटा 10 में 1 को जोड़ोगे 11 हो जाएगा और 10 में से 1 को घटाओगे 9 हो जाएगा। ये 7 नहीं आ रहा तो इसको आप नहीं ले सकते। अब आ जाइए सेकंड वाले पर, 5 में से 2 घटाओगे 3, 5 में से 2 घटाओगे 3, लेकिन 5 में अगर आप 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आ गया ना, देखो गुणा करके 5 दूनी 10, गुणा करके 10 आ रहा है, जोड़ के घटा के 7 आ रहा है। तो अब आप ये जो बीच वाला है, बीच की जगह आप इनको रखोगे। आया समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं आया। देखो गुणा करके 10 आना चाहिए, यदि फर्स्ट के लास्ट गुणा करके आपने 10। अब देखो 2 पंजे 10, गुणा करके 10 आ रहा है, जोड़ के घटा के बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला 7, चाहे जोड़ के आए चाहे घटा के आए। अब देखो 5 में से 2 घटा है 3, लेकिन 5 में से तुमने जो 2 को जोड़ा था कितना आ गया 7 आ गया। हमको 7 ही तो चाहिए, तो हमको 7 चाहिए, ये 7 है। इसको 5 और 2 को जोड़ के भी 7 आ रहा है, तो इसकी जगह हम इसको रखेंगे, ठीक है। पहले वाला ऐसे का ऐसा ही प्लस, अब ये बीच वाला नहीं लिखना, बीच वाले की जगह क्या लिखने हैं 2 और 5। 7 के सारा घटा के जोड़ के आ रहा है ना 2 और 5, और इसके साथ क्या है बेटा एक्स वाला लगा दो इनके साथ। तो 2x प्लस 5x, कोई दिक्कत। जो 7 था इसकी जगह मैंने ये लिख लिए, 5 और 2 7 हो रहे थे, x क्यों आया, इनके साथ x है तो x इसके साथ भी आ गया और x 5 के साथ भी आ गया। और लास्ट वाला ऐसे का ऐसा है बराबर 0, कोई दिक्कत। पहला ऐसे का ऐसा है, लास्ट वाला ऐसे का ऐसा है, इसकी जगह क्या रख दिया जो ये 2 आ रहे थे, ठीक। अब क्या करना है, हमें 2 का पेयर बना लो, ठीक है। 2 का बना लिया पेयर। इसमें देखो क्या कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब है जो इन दोनों में हो, और कॉमन का मतलब भाग देना। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स के 2 हैं और यह 2x, तो x दोनों में से कॉमन ले सकता हूं क्योंकि x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो x बाहर ले लीजिए। स्क्वायर था यानी 2x थी, एक मैंने बाहर ले ली थी, क्या बचा 1x बची। बीच में प्लस होता प्लस आ गया, माइनस होता तो माइनस आ जाता। यहाँ 2 और x थी, x मैंने बाहर ले ली थी, क्या बचा 2, कोई दिक्कत। यहाँ x 2 थी तो मैंने x बाहर ले ली, x ही बाहर क्यों ली, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 2x में से 1x बाहर ले ली तो 1x बची। यहाँ 2 और x था, x मैंने ये बाहर ले ली तो 2 बचा, ठीक। अब ऐसे ही इसमें कॉमन लो जो संख्या दोनों में हो। देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको 5 कॉमन ले लेना, क्या 5, क्यों 5 इसमें भी है, 5 इसमें भाग दे दी जाएगी। कॉमन का मतलब होता है 5 भाग देना, तो 5 मैंने जब कॉमन ले लिया तो बेटा 5 से इसमें भाग दिया तो 5 एकम 5, एक बार खत्म हो गया,
क्या बचा, एक्स ही तो बचा, एक्स लिख लीजिए, बीच में प्लस है तब प्लस बना लो। ठीक, अब इससे इसमें भाग दोगे, 5 दूनी 10, 2 बार चला गया और बराबर में 0। कोई दिक्कत? 5 कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन का मतलब जो भी संख्या कॉमन लेते उसे भाग देते। 5 से मैंने 5 में भाग गया एक बार, तो क्या बचा, x। अब 5 से मैंने 10 में भाग दिया कितनी बार, 2 बार। ठीक, अब एक काम करना, अगर ये दोनों आपकी सेम आ जाए, ये दोनों आपकी सेम आ जाए तो आप समझ लेना आपका सवाल सही है, अगर सेम ना आए तो समझना आपका सवाल गलत है। अब हमारे बराबर आए तो हमारा सवाल सही है, तो जो बेटा बराबर आ रहे हैं उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यानी यहां से मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया। देखो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा है मेरे पास, x ही तो बचा, x। यहां से भी मैंने x प्लस 2 कॉमन ले लिया, कॉमन कौन सा था, ये बाहर ले लिया ना, ये कॉमन का मतलब भाग देना होता, तो x प्लस 2 से मैंने भाग दी तो क्या बचा, x बचा। और यहां मैंने x प्लस 2 से भाग दी तो क्या बचा, 5 बचा, और प्लस का 5 बराबर 0। ये भी इसका आंसर है। ठीक, या इनको अलग अलग आंसर निकालिए तो बराबर में 0 0 रख दो। पहला x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 प्लस में लग जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो गया माइनस के 2। दूसरा x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, x बराबर माइनस के 5, तो माइनस के 2 और माइनस के 5 इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी शून्य का हम मानते क्या है, अल्फा और बीटा ही तो मानते थे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। ठीक, तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण का शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक, आज की वीडियो में हमने बहुपद के जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सारे कवर कर लिए। कल की वीडियो में जो कल वीडियो थी उसमें हमने बहुपद की जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर ली। अब जो कल आएगी, कल की वीडियो में जितने भी बहुपद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप होंगे वो कल की वीडियो हम कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप बहुपद के जो कॉन्सेप्ट है इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और अगर किसी ने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी हो तो वो देख लेना। ठीक है, वो क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताया करो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।